हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पीक बडी इंग्लिश क्लासेस। ओके, आज हम लोग जो है पर्पस हमारा है स्पीकिंग। क्या है हमारा पर्पस? स्पीकिंग का शुरुआत करना। स्पीकिंग का शुरुआत करना। स्पीकिंग का ये है हमारा टारगेट। ठीक है, स्पीकिंग का शुरुआत करना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रामर जो कि हमारे स्पीकिंग को सुधारने के लिए जो है एक टूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे रीडिंग को भी सुधारने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जाता है ग्रामर। तो हम लोग जो है थोड़ा सा स्पीकिंग का शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी। तो जैसे कि हम लोग जैसे ग्रामर की बात करते हैं, क्या ग्रामर की बात करते हैं, व्याकरण। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में जो है दिमाग में ये आता है कि भाई हम नाउन के बारे में, आपके दिमाग में नाउन के बारे में आने लगता है। आपके दिमाग में क्या चलने लगता है? तो नाउन चलने लगता है, वर्ब चलने लगता है। ठीक है, एडजेक्टिव चलने लगता है। आपके दिमाग में क्या क्या चलने लगता है? ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये चलने लगता है। एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब आपका जो है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्या है? कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती है जैसे ही हम लोग ग्रामर के बारे में बात करते हैं। आई होप आप इन चीजों को देखकर आपको पहले ही पता चल गया होगा कि जब भी आपसे कोई ग्रामर में कुछ इंग्लिश में कुछ सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो बेसिकली आपका यही सब सेक्शन होता है जहां से आपको नॉर्मली लोग एक दो सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा टारगेट है स्पीकिंग का शुरुआत करना। तो स्पीकिंग का शुरुआत करने के लिए क्या है कि हमें ग्रामर की थोड़ी सी नीड तो है, इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एकदम थोड़ी सी, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम थोड़ी सी। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन सभी ग्रामर को अपने दिमाग से फिलहाल के लिए बिल्कुल एकदम हटा देना है, निकाल देना है। क्योंकि जब जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा ना कि ये सारी चीजें आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगी। ठीक है, ओरिज हलवा, ये सारा पूरा हलवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हमें फोकस करना है। हमें फोकस करना है वर्ब्स पे। क्या चीज पे फोकस करना है? वर्ब्स पे। क्यों? और वर्ब्स को फोकस करना है तो वर्ब 1, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब्स को हमें हमेशा जो है एज अ वोकैबुलरी, ठीक है, एज अ वोकैब्स, इसको हमें थोड़ा थोड़ा रोज 2, 4, 5, 10 जितना आपसे पॉसिबल हो उतना उतना याद करते रहने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा ना कि हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे ना तो हमारे जो है हमारे टंग से जो है ना वर्ड्स निकलेंगे, सेंटेंसेस निकलेंगे, और सेंटेंसेस इसके बिना जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो हुई ना जरूरत, हुई ना इंपॉर्टेंट, इसको याद करना, इसको कैच करना, जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। लेट्स सी, इसके बाद हमें इसी के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं टेंसेस। थोड़ा सा इसका भी रोल है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टेंसेस में हम लोग को बात को रखना है, सीखना है, बोलना है। अगर हम लोग डेली लाइफ में बात भी करते हैं तो कोई जरूरी नहीं होता है कि सारी चीजें हम प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, वर्तमान काल में ही, हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में भी बोलते हैं, हम भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंसेस में भी बोलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा टेंसेस की हमें जरूरत है। ठीक है, टेंसेस में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग पे ना ज्यादा लोड, ज्यादा प्रेशर ना पड़े, सिस्टमेटिक वे में समझते चलिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं, तो 4 में से आपको क्या करना है? टेंसेस 3 को पकड़ना है। किसको? 3 को। और पास्ट टेंस में भी 4 होता है, उसमें से भी आपको 3 को पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3। जो फोर्थ वाला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो फोर्थ वाला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, फिलहाल के लिए
इग्नोर कर देना है। और ये फ्यूचर में आपको 3 जो है आपको दिमाग में लेके चलना है, बस इसी पे हम लोग को वर्क करना है। यानी कि आपको क्या क्या छोड़ना पड़ा? आपको छोड़ना पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है आपको छोड़ना पड़ा। चलिए दूसरा पॉइंट आप समझ गए। तीसरा है हमारा मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होता है? जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना अपना भाषा में, आई कैन प्ले क्रिकेट, लाइक आई शुड गो देयर, है ना, आई मस्ट रेस्पेक्ट माई कंट्री। इस तरीके से तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है ना कि कैन, शुड, मे, मस्ट, माइट वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो मॉडल्स में जो होते हैं 13 बेसिक मॉडल्स होते हैं। कितने? 13 बेसिक मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स, ओके, मॉडल्स नहीं, मॉडल्स। यहां 13 होते हैं ये। ठीक है, तो 13 के 13 बेसिक मॉडल्स को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके जरिए भी सेंटेंसेस। और देखिएगा आपको लगेगा कि मैं इतनी सारी चीजों पे अगर जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होगी ना अच्छा से, 2-4 दिनों के बाद आपको लगेगा ना 25% आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। यानी कि थोड़ी बहुत नहीं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैं तो अभी क्या है कि काफी ज्यादा स्वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लाइट, पंखे, सारी चीजें बंद करके रखा हुआ है और इतनी हॉट है, ह्यूमिडिटी है, बावजूद भी इंटरनल एनर्जी है जिसके चलते हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मॉडल्स के बाद जब हम लोग वर्ब्स का प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा टेंसेस पे कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडल्स पे। जब इस पे भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पे सीख लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाएंगे आपको। हम तो आपको बस शुरुआत करने का तरीका बता रहे हैं ताकि आपके जो है दिमाग में ये सारी चीज फिट हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप चल सके। चलिए, आपको समझ में आया? चलिए ठीक है। इसके बाद है आपका वॉइस, जो आप सुनते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्यों ये भी जरूरी है? इसलिए क्योंकि हम कोई भी बात बोलना जब सीखेंगे तो हम लोग किसी भी, मान लीजिए कि आपने 100 सेंटेंसेस सीखा, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 100 सेंटेंसेस सीखा, और 100 सेंटेंसेस का फायदा क्या होगा वॉइस से, कि वो वॉइस जो है एक ही बात को 2 तरीके से कहना सिखाती है। तो आपने 100 सीखा और वॉइस का सहारा लिया, तो आपने उसी 100 को 200 में बदल दिया। तो आपका क्या हुआ? आपका माइंड में वोकैब्स, सेंटेंसेस इतना सारे स्टोर हुए ना। तो इसलिए हमारा वॉइस जो है ये भी जरूरी है, बिकॉज ये किसी भी चीज को 2 तरीका में बताता है। कितना? 2 तरीका। ओके, आपको यहां हिंदी वर्ड में लिख दिया है 2 तरीका, एक ही सेंटेंस को 2 तरीका में बताता है। चलिए, इसके बाद जब हम लोग यहां तक भी पढ़ लेंगे, इसके सहारे भी स्पीकिंग अगर हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा हम लोग इस पे चलेंगे और इजी इजी सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, एकदम इजी इजी, आसान से आसान। ठीक है, नरेशन, क्योंकि ये भी जो है आपका एक ही बात को 2 तरीका में कहना सिखाता है। हमने लिख दिया फिर से तरीका, क्योंकि दोनों ही 2-2 तरीका में सिखाता है। तो इस तरह से क्या होगा ना, चीजें एक्सपैंड होते जाएगी और हमारा जो है टंग भी चलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको सारा चीजों को नोट कर लीजिए थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, कि अभी जो है हमें इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है। हमारा जो होता है यहाँ पे, हमारा ये सारी पॉइंट पे हमें फोकस करना है ध्यान से, और इसके अकॉर्डिंग चलना है ताकि हमें मैक्सिमम चीजें बोलने आ जाए। ठीक है, तो आपने, आई होप आपने सब सारा चीज लिख लिया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोट कर लिया था, ठीक है, वहां से हम लोग चीजों को पॉइंट पे उठाते हैं। ये है हमारा जो है वर्ब्स। ठीक है, क्यों सेंटेंसेस में जरूरी है वर्ब्स? ठीक है, वर्ब्स की जरूरत है। ठीक है, अभी हम लोग इस वर्ब्स को 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। पहले चीजों को थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है ना। इन सारी चीजों को अगर पकड़ थोड़ी सी बना लेंगे ना, तो यहां से स्टार्ट करना, बोलना एकदम फ्लो में आ जाएगा। क्या है, आसानी से फ्लो बनने लगेगा। तो चलिए अभी हम लोग मेन वर्ब्स पे ही बात करते हैं। ठीक है, ऐसे तो होता है ये 2 प्रकार का। ठीक है, एक होता है जो हमारा क्या होता है, ऑक्सिलियरी
ऑक्सिलरी, जिसको ऑक्सिलरी को आप लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है कि इज, एम, सॉरी, एम, आर, वाज, वेर जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। इज, एम, आर, वाज, वेर जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो क्या है ना कि ये कोई एक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, यानी कि कोई काम नहीं शो करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन, स्थिति यानी स्टेटस को शो करता है। ठीक है, कंडीशन को बताता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो है हम लोग का मेन वर्ब जो हम लोग को पढ़ना था वो था, जैसे कि A4 मान के चलिए कि अलाउ हो गया। ठीक है, हम अगर ए अक्षर से एक वर्ब देखते हैं तो अलाउ हो गया। जैसे बी से हम क्या करते हैं? वर्ब बाय, बाय यानी खरीदना। ठीक है, सी से माने हम क्या करते हैं? CATCH। इसी तरह बहुत सारा वर्ब्स है, हम एक एक करके आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें ए से भी बहुत सारे, ए लेटर से भी बहुत सारी वर्ब्स है, उससे भी हमें याद करना है। बी से भी बहुत सारा है, उससे भी हमें सीखना है। सी से भी। इस तरीके से सिस्टमेटिकली आप चीजों को कैच करते चलना है। तो कैच हो गया आपका। चलिए डी से मान लीजिए कि आपका हो गया डू। क्या हो गया? डू। ओके, सभी पे सेंटेंसेस सीख कर देखेंगे कैसे होता है डू। ई से मान के चलिए हो गया आपको एंटर। एंटर यानी प्रवेश करना। एफ से क्या हो गया? मान लीजिए कि फ्राई, और हम ETC यहां पे डाल रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है हमारा वर्ब अलाउ, बाय, कैच, डू, एंटर, फ्राई, ETC, इस तरह एक्सेट्रा। अब इसके क्या है ना कि जैसे हमने दिखाया, बोला था ना कि फॉर्म्स। तो फॉर्म्स में क्या करेंगे ना कि जैसे कि आप जानते हैं क्या है, ऐसे आपको वर्ब 1 की कॉलम बना लेना है, सेकंड की, ठीक है, थर्ड की, प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, और फिफ्थ की। ठीक है, अलग अलग पेजेस में आप लोग इसको ऐसे बनाकर देख सकते हैं। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अलाउ हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, अलाउ। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? अलाउड। कोई बीता हुआ बात आपको बताना हो अलाउड के रिलेटेड, तो सोचिए हमें सेकेंड फॉर्म उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है कि अलाउड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? अलाउिंग हो जाता है, अलाउिंग। और इसमें क्या हो जाता है? अलाउज हो जाता है। इसी तरह इन वर्ब्स का कैसे होगा? बाय, बॉट, बाइंग, बाइस। ठीक है, तीसरा नंबर लेते हैं कैच। क्या हो जाएगा? कैच, कॉट, कैचिंग, कैचेस। चलिए चौथा लेते हैं आपका यहाँ पे डू, डिड, डन, डूइंग, डज। चलिए पांचवा लेते हैं आपका एंटर। तो एंटर, एंटर्ड, एंटरिंग, एंटर्स। समझ में आया? चलिए एक और जो है लास्ट में बचा हुआ फ्राई। तो उसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की तरफ पे? तो क्या करेंगे कि उसको फ्राई, फ्राइड, फ्राइंग, फ्राइज। इतना आसान है। आपको प्रैक्टिस बस ऐसे ही करते रहना है। अपने आप आपके चीजें जो है आपके टंग पे, आपके दिमाग पे आने लगेगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज समझ गए तो हमें इसका सहारा अभी फिलहाल लेकर सीखना है। इसके भी हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है कि हमने आपको बताया था कि जब हम लोग टेंसेस को पढ़ेंगे तो उसमें से हम लोग प्रेजेंट टेंस का 3 ही लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का 3 ही लेंगे, पास्ट टेंस का भी हम लोग 3 ही लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जैसे कि बताया था उसे नहीं लेना है, और अभी फ्यूचर में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें भी पहले भी बताया हूं आपको कि 3-3 लेके चलना है। इसको लेके चलने के बाद जो है हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, जो है कि हमें सारा जो है सेंटेंसेस बोलना, मतलब सभी टेंसेस में बोलना एक ही बार में पॉसिबल हो जाए, कैसे करेंगे? तो चलिए हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, यही नहीं अभी और सुनिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बढ़िया से देखते चलिए। सिंपल क्या है? सिंपल
प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट का पे प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हटा देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए लिख भी देते हैं आपके लिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट, नोट करते चलिएगा जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे, और एक नोट्स बना लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद सिंपल क्या है, सिंपल पास्ट, ठीक है। पास्ट क्या है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर के बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इतना आपको समझ लेके चलना था, एक एक हटा दिए हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि एक सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट में है आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश। चलिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई एम स्पीकिंग, क्या कर देंगे, स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो किसको क्या करेंगे ना कि हम लोग आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सबकी हिंदी मीनिंग बताएंगे कैसे होता है, किसका मीनिंग क्या होता है। चलिए सिंपल पास्ट, आई स्पोक, क्या हो गया, देखिए सेकंड फॉर्म आ गया। आप यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्म्स क्यों पढ़ने के लिए बोले थे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहाँ फोर्थ फॉर्म आ गया, यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया, फिर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है फॉर्म्स याद करना। अगर आप इन चीज को सोचेंगे कि हम बिना फॉर्म्स का याद किए जो है हम बोल सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है बोल पाना, तो मैं नहीं मानता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। आई स्पोक इंग्लिश, क्या हो जाएगा आपका, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, देख रहे हैं आप। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज, क्या बोलेंगे आप, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए पास्ट परफेक्ट, आई हैव, क्या करेंगे, स्पोकन, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको आवाज सुनाई दे क्लियर, इसके लिए क्या है कि हम स्वेट कर रहे हैं काफी, ठीक है, काफी गर्मी हो रही है, काफी ह्यूमिडिटी है। स्टिल कोई बात नहीं है, आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि इसी तरह से और भी इससे भी ज्यादा गर्मी हो तो भी मैं जो है वीडियोस बना सकूं, ठीक है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में करेंगे आई विल, क्या, आई विल स्पीक, आई विल स्पीक इंग्लिश। अरे आप आई शैल स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई विल स्पीक इंग्लिश में क्या है ना, थोड़ा सा आपका जो है क्लैरिटी आ जा रहा है चीजों में। जैसे कि आई विल स्पीक इंग्लिश का मतलब हो गया कि मैं इंग्लिश बोलूंगा ही, उसमें थोड़ा सा ज्यादा सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस है, ज्यादा ट्रूथ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग करेंगे आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग क्या, इंग्लिश, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कैसे होता है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि आई विल
स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब आप देखिए सिर्फ इन्हीं 9 पे आपको कमांड करना था। ठीक है, कितना था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस है, सिर्फ आपको वर्ब का चेंजेस है। ठीक है, इसमें लगा है आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसमें एम स्पीकिंग के चलते क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है आपका आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इसमें क्या है एम स्पोकन देख रहे हैं आप, तीसरा में है जो आप हैव स्पोकन देख रहे हैं। नेक्स्ट है जो आपको स्पोक सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब के साथ स्पीकिंग आईएनजी वाला फॉर्म देख रहे हैं। हैव के साथ जो है स्पोकन थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ विल स्पीक है। ठीक है, यहाँ विल बी प्लस आईएनजी है। यहाँ पे विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। बस इतना ही चीजों का खेल है। अगर इस पे आप धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत फास्ट आपका फ्लो जाहिर सी बात है बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, इतना लिखने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम इसको ऐसे भी करेंगे। ठीक है, इसको नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे साथ ही में बिना लिखे। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आप क्या है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या होगा आई हैव स्पोकन इंग्लिश तो आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिड नॉट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा मैंने इंग्लिश नहीं बोला। ठीक है, I was speaking English, I was not speaking English, I have spoken English, I have not spoken English। ठीक है, यानी नहीं बोला हूं। I will speak English, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे नॉट लगा देंगे, I will not speak English हो जाएगा। ठीक है, I will be speaking English, I will not be speaking English, यहाँ पे नॉट और बी के पहले आप नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा I will not be speaking। इसे एक बार नहीं बार बार करना होगा ताकि जो है फ्लो बने, फ्लो सबसे बड़ा चीज है फ्लो बनाना। ठीक है, I will have spoken English, I will not have spoken English, I will not have spoken English। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे I speak English, I don't speak English, I am speaking English, I am not speaking English, I have spoken English, I have not spoken English, I spoke English, I did not speak English, I was speaking English, I was not speaking English, I have spoken English, I have not spoken English। Okay, I have not spoken English, yes, I will speak English, I will not speak English, I will be speaking English, no, I will not be speaking English, yes, I will have spoken English, I will not have spoken English। Okay, तो आपको इतना चीज हुआ। फिर आप चीज को कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा डिड लगा देंगे आप यहाँ पे, डिड आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पोक इंग्लिश। डिड आई स्पीक इंग्लिश पास्ट टेंस में है, जवाब क्या आएगा यस आई स्पोक इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या हो जाएगा हैव आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोला है यस आई हैव स्पोकन इंग्लिश, हाँ मैंने इंग्लिश बोला है यस आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे आई स्पोक इंग्लिश, डिड आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पोक इंग्लिश, आई वाज स्पीकिंग English, I was speaking English, was I speaking English, yes I was speaking English, no I was not speaking English, I have spoken English। यानी क्या है have I spoken English, yes I have spoken English, हाँ हाँ मैंने इंग्लिश बोला है yes I have spoken English, I have not spoken English, I will not speak English means will I speak English, will I speak English, क्या मैं इंग्लिश बोलूंगा yes I will speak English, नो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। देखिए कितना आसानी से आप इस पर प्रैक्टिस करके जो है आप सीख सकते हैं अलग अलग वर्ड्स पे। हमने तो मान लीजिए एक बोलने का बारे में बोलने का जो है वर्ड ले लिया मैंने, क्या था स्पीक ले लिया था, तो इसी तरह से तो और भी सारा वर्ड्स है ना, ईट है, स्टडी है, गो है, बहुत सारे वर्ड्स है, उससे सब पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके भी आप जो है थोड़ा सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको याद रहेगा
सिस्टमेटिक चीजों को फॉलो करने में। चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में अच्छा से समझ लिया क्या करना है। नेक्स्ट आपको टेंसेस में क्या करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, किसको इग्नोर करना है, सारी बातें एकदम क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे लिए और भी है चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले। टेंस के बाद हमें थोड़ा सा मॉडल्स पे प्रैक्टिस करना है। तो मॉडल्स पे जो है हम आपके लिए अभी आपको इसी वीडियो में आपको मॉडल्स पे भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, मॉडल्स पे। ये हमारे स्पीकिंग में कैसे काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप देखिए मॉडल्स में 13 बेसिक मॉडल्स होता है, मैंने आपको बताया। उसमें आपका पहला हो जाता है कैन। क्या हो जाता है, कैन। इसका भी यूज सीखेंगे, कुड का भी सीखेंगे और भी डिटेल में सीखेंगे। हम आज को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको शुरुआत करने का, इसलिए किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए वही सारी चीजों पे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है। कैन के बाद आपका कुड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शैल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुड, फिर विल आता है, तो उसके पास्ट टेंस में वुड आ जाता है। चलिए वुड, ठीक है। उसके बाद आप है ले लीजिए मे के बाद आप ले लीजिए माइट। क्या है, यही सारे वर्ड जो है आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा। ठीक है, माइट के बाद है जो है आप ले लीजिए ऑट टू। क्या है, ऑट टू, ठीक है। ऑट टू हो गया। ऑट टू के बाद आप एक ले लीजिए मस्ट, MUST मस्ट, ठीक है। यूज्ड टू, क्या है, यूज टू लेना है। फिर नीड टू, नीड्स टू, ठीक है। नीड टू का वर्ब पढ़ेंगे, नीड टू का। नीड टू के बाद जो है आपका आ जाएगा आपका डियर टू, डियर टू। कितने हुए बेसिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये एक है, ये भी एक है, तो 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 बेसिक मॉडल्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही जो है आपके स्पीकिंग के लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि देखिए कैसे हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग पल भर में बदल जाता है, इनको सिर्फ इनके यूज से और इनके चेंजेस से, ठीक है। जैसे मैंने आज स्पीक पे सिखाया आपको सेंटेंसेस, देखिए उसमें आपको टेंसेस में मीनिंग बदल रहा था। जैसे जैसे टेंस वाइज हमने बोला वैसे वैसे आपने देखा कि सारा चीज है सेंटेंसेस का मीनिंग बदलते जा रहा था। कोई पास्ट में, कोई फ्यूचर में, कोई प्रेजेंट टेंस में, कोई कर रहा था तो कोई कर चुका था, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट को एक साथ ले लेते हैं। आई वी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, ठीक है। ही ले लेते हैं, आप लोग शी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं, रामू ले लेते हैं, जैसे कि रामू, ठीक है। तो बहुत सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। और भी जो है स्टूडेंट्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट्स। अब देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हो गए। हम इसके बाद इन सभी सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इन सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और एक कॉमन वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे मॉडल्स भर देते हैं। इसमें से पहला वाला जो मॉडल्स है इसका यूज करके देखते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग सीखेंगे, कैन, और यहाँ पे एक वर्ब लगाता हूँ जो कि वर्ब 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है लगा है क्या है, मॉडल्स रहेगा, ठीक है, मॉडल्स। अब देखिए वर्ब में लगा देता हूँ स्पीक, क्या लगा देता हूँ, वर्ब 1 स्पीक, और इधर लिख देता हूँ आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब क्या है, इंग्लिश के बाद अब देखिए कैसे इसको करना है, इसका मीनिंग कैसे बदलता है, ठीक है। ये सकता है वाला सेंस देता है, क्या करता है, सकता है वाला सेंस देता है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे करना है आपको। रामू कैन स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। कितना मजेदार है। यानी कि क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। रामू कैन स्पीक इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोल सकता है। स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, यानी बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं।
ठीक है। तो सकता है वाला वर्तमान में जितने भी हम लोग सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं उसमें हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं आसानी से, ठीक है। जो है इस प्रकार से हम लोग अगर प्रैक्टिस करें, जैसे रैपिड राउंड में बहुत फास्ट भी आपको करना होगा, इसको अगर सीख रहे हैं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, रामू कैन स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, जैसे ही इसका भी हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे कुछ करना थोड़ी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, आई कांट स्पीक इंग्लिश, वी कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट स्पीक इंग्लिश, शी कांट स्पीक इंग्लिश, रामू कांट स्पीक इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आया मजा? ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आपका जो है, जैसे ही आपका ये कैन को हम हटा देते हैं मॉडल्स में और दूसरे मॉडल्स के साथ अगर चलते हैं तो मैजिक क्या होता है। तो देखिए मैजिक क्या होता है, कुछ नहीं करना है, इसी सेंटेंसेस पे ऐसे ही कर सकते हैं। बस हम लोग कर देंगे यहाँ पे कुड कर देने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए कुड कर देने का मतलब हो गया सकता था बताने लगा। जितना भी सकता था वाली बात बोलना है आपको, आराम से बिंदास बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है आपको सिखाते रहेंगे। चलिए, आई कुड स्पीक इंग्लिश, यस आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, यस वी कुड स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते थे, यस यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यस ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता था, यस शी कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती थी, रामू कुड स्पीक इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोल सकता था, ठीक है। यस स्टूडेंट्स कुड स्पीक इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश बोल सकते थे। अब पढ़ाई छूट गई, अब नहीं बोल सकते थे, अब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सकता था वाली बातें आप इस तरीके से आप बोलेंगे बहुत ही आसानी से। अगर इसी को नहीं सकता था वाली सेंस अगर लाना होगा तो हम लोग सीधे क्या कर देंगे, शॉर्टकट में ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। कुड नॉट की जगह कुडंट का कर लेंगे, कैन नॉट की जगह कांट कर लेंगे, शुड नॉट की जगह शुडंट कर लेंगे। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे, हमारे इंग्लिश जो है और बेहतर लगेगा और फैंटास्टिक होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखो, आई couldn't speak English, we couldn't speak English, you couldn't speak English, he couldn't speak English, she couldn't speak English, Ramu couldn't speak English, students couldn't speak English। यानी कि देखिए तुरंत ही आपको क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप मेरे साथ साथ दबाकर बोलते चलिए, आप साथ साथ सीखते चलिए, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। साथ साथ बोलते रहना है आपको। अगर जब भी मौका मिले आपको, जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ उस दौरान आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाद में भी आप इसको वीडियो को देखकर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग वर्ड पे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग आसानी से हो जाएगा आपको। यहाँ पे कॉमन के तौर पे यूज कर लीजिए, आप जो है वर्ड चेंज कर दीजिए, ठीक है। और चेंज करके मैं दिखाता भी हूँ आपको कैसे करना है। चलिए, शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब शैल का प्रयोग करने के लिए हम गी वाला सेंटेंसेस बताने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि अब हम लोग कुडंट पे और कुड पे सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा शैल है हमारा वर्ड, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ शैल कर देते हैं और प्रैक्टिस करके जाएंगे इस शैल पे। क्या होगा, आई शुड स्पीक इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश बोलूंगा, वी शुड स्पीक इंग्लिश, यस हम क्या है इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन अब ये शैल जो है क्या है, अब इसके जगह पे हम विल का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट जो है अब क्या है, विल है, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट नेक्स्ट है क्या है, ही है, शी है, रामू स्टूडेंट्स है। तो इनके साथ हम लोग नॉर्मल यूज में शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। चलिए, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे, यस ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा, शी विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगी, रामू विल स्पीक इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोलेगा, यस स्टूडेंट्स विल स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। यानी क्या है, आपको जब भी शैल में नेगेटिव बोलना होगा अगर, तो विल का तो हम कर देंगे वांट, क्या कर देंगे, वांट नेगेटिव। विल नॉट के जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वांट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, विल का वांट, अब जब हम लोग शैल है इसका नेगेटिव क्या करेंगे, शैल नॉट करना यूज करके शैंट करेंगे, क्या करेंगे, शैंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आई शैंट स्पीक इंग्लिश,
यस, देखिए कितना सुनने में मस्त लग रहा है। वी शैंट स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है वी शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। यू वांट स्पीक इंग्लिश, यस, ही वांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा। शी वांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी। रामू वांट स्पीक इंग्लिश, रामू इंग्लिश नहीं बोलेगा। स्टूडेंट्स वांट स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो चलिए आपको शैल और विल का समझ में आ गया। आगे गी वाला सेंटेंसेस था इसमें, ठीक है, गा, गे और गी वाला सेंटेंसेस फ्यूचर वाली था, जिसमें हम लोग शैल और शैंट में हम लोग प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट है, देखिए जैसे जैसे हम लोग मॉडल्स बदल रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस में मैजिकल चेंजेस आ रहा है, ठीक है, सेंटेंसेस कुछ और बताने लग रहे हैं। चलिए अब क्या है कि हम शैल और शैंट वगैरह इस सब को हटाते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग शुड पे प्रैक्टिस करेंगे। किस पे करेंगे? शुड पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, बस यहाँ पे लाएंगे शुड और लिख देंगे शुड, ठीक है। शुड कर देने से क्या हो गया कि देखिए आई शुड स्पीक इंग्लिश, यस आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, हाँ, वी शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ही शुड स्पीक इंग्लिश, शी शुड स्पीक इंग्लिश, रामू शुड स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश। यानी मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। शी शुड स्पीक इंग्लिश, देखो उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, देखो यहाँ पे रामू को इंग्लिश बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स यानी बच्चों को इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग इसमें निगेटिव प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टूडेंट लगा के क्या कर देंगे, स्टूडेंट लगा के अगर जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे इस पे और हम सेंटेंसेस सीख लेंगे, ठीक है। आई शुडंट स्पीक इंग्लिश, यस आई शुडंट स्पीक इंग्लिश, वी शुडंट स्पीक इंग्लिश, यू शुडंट स्पीक इंग्लिश, ही शुडंट स्पीक इंग्लिश, शी शुडंट स्पीक इंग्लिश, रामू शुडंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। स्टूडेंट्स शुडंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि उसे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये जो है नहीं बोलना चाहिए, स्टूडेंट करेंगे, बोलना चाहिए, शुड करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ तक, शुड तक, ठीक है। जो है कि आपको अब हम ले चलते हैं विल पे, तो हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग वुड का यूज करेंगे। वुड का कैसे यूज करेंगे भाई, चलिए वुड का यूज करते हैं, ठीक है, वुड का यूज कर देते हैं। चलिए क्या है, हम लोग को बस वुड का यूज करना था। वुड का करने से क्या हो गया, आई वुड स्पीक इंग्लिश, वी वुड स्पीक इंग्लिश, यू वुड स्पीक इंग्लिश, ही वुड स्पीक इंग्लिश, शी वुड स्पीक इंग्लिश, रामू वुड स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स वुड स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोलता, हम इंग्लिश बोलते, तुम इंग्लिश बोलता या बोलते, वह इंग्लिश बोलता, वह इंग्लिश बोलती, रामू इंग्लिश बोलता, स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते। तो बोलता, बोलते, तेती वाला खाली जो ऐड हो जाता है सेंटेंसेस, उसको हम लोग पास्ट को दिखाने के लिए, जैसे कि मैं पास्ट में इंग्लिश बोलता, अगर कोई सिखाया होता तो मैं बोलता, ठीक है, वो भी बोलता, हम भी बोलते, ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि इसका हम लोग को नेगेटिव सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो बस हम लोग क्या कर देंगे, वुडंट कर देंगे। क्या कर देंगे, वुडंट, नेगेटिव इसका वर्ड हो गया वुडंट। इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। कैसे फिर प्रैक्टिस करेंगे, आई वुडंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, इसको बताने के लिए हम इंग्लिश नहीं बोलते, वी वुडंट स्पीक इंग्लिश, यू वुडंट स्पीक इंग्लिश, ही वुडंट स्पीक इंग्लिश, शी वुडंट स्पीक इंग्लिश, रामू वुडंट स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट वुडंट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से फास्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इसका जो है हमें नॉलेज बढ़ते जाएगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और चीजें हमारे लिए आसान होते जाएंगी। चलिए वुड पे हमने कर लिया, वुड पे कर लिया, करने के बाद क्या है कि अब जो है मे जो है में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब में को हम लोग संभावना दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं संभावना कैसे होता है, लेट्स सी। और डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, अभी थोड़ा थोड़ा हम आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये चीजें जो है थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ जाए, तो आप खुद से भी जो है आप करते रहे, ये चीज प्रैक्टिस चलता रहेगा तो मतलब आपका जो है फ्लो जारी रहेगा। लेट्स सी, आई मे, अब देखिए मे, वैसे तो मे और माइट
दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही है, लेकिन दोनों ही संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है। किसी काम का संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है मे और माइट। और मे जो है क्या है, जब संभावना हमें 50% या उससे अधिक हो, संभावना किसी चीज का, जैसे आज बारिश आने की संभावना है और ज्यादा संभावना है, तो हम उस सेंटेंस में मे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर चीजें की कम संभावना है, ठीक है, मान लीजिए कि 25% ही संभावना है, 75% संभावना है ही नहीं, या उससे भी कम है, ना के बराबर है, तो उस जगह पे मे की जगह पे माइट कर लेते हैं। हालांकि दोनों संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई मे स्पीक इंग्लिश, यानी संभावना बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पे भी सकता हूँ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, आपका योग्यता कैपेसिटी दिखाने के लिए काम आ रहा था, और यहाँ पे ना सिर्फ संभावना बता रहा है, जैसे संभावना के तौर पे बता रहा है आई मे स्पीक इंग्लिश। हो सकता है जैसे कि मैं इंग्लिश बोलूँ, है ना, तो संभावना है वे मे स्पीक इंग्लिश। हो सकता है हम इंग्लिश बोले, हो सकता है वो इंग्लिश बोले, हो सकता है कि वो भी इंग्लिश बोले, हो सकता है रामू इंग्लिश बोले, हो सकता है स्टूडेंट्स इंग्लिश बोले, संभावना के तौर पे। तो आई मे स्पीक इंग्लिश, वी मे स्पीक इंग्लिश, यू मे स्पीक इंग्लिश, ही मे स्पीक इंग्लिश, शी मे स्पीक इंग्लिश, रामू मे स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स मे स्पीक इंग्लिश। कितना आसान है, ठीक है, जो है। अब मे का भी हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, नॉट में कर देंगे। ठीक है, मे और नॉट में। तो कैसे करेंगे? आई मे नॉट स्पीक इंग्लिश, हो सकता है मैं इंग्लिश ना बोलूं। यस, वी मे नॉट स्पीक इंग्लिश, हो सकता है हम इंग्लिश ना बोले। यस, हो सकता है संभावना के तौर पे, हो सकता है कि तुम इंग्लिश ना बोलो, है ना, हो सकता है कि वो इंग्लिश ना बोले, हो सकता है कि रामू भी इंग्लिश ना बोले, हो सकता है बच्चे भी इंग्लिश ना बोले। तो क्या करेंगे? आई मे नॉट स्पीक इंग्लिश, वी मे नॉट स्पीक इंग्लिश, यू मे नॉट स्पीक इंग्लिश, ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश, शी मे नॉट स्पीक इंग्लिश, रामू मे नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड स्टूडेंट्स मे नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे बदल रही है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे मॉडल्स के चेंजेस से। ठीक है, चलिए, तो मे और माइट का वैसे ही होता है, तो इसी तरह हम लोग माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माइट का कैसे इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे, माइट। ठीक है, और फिर नेगेटिव करना होगा तो हम लोग माइट नॉट करना पड़ेगा ना, माइट नॉट करना पड़ेगा ना, माइट नॉट, तो इससे कर लेंगे। देखो आई माइट यानी कौन संभावना है, ठीक है, हमें बोलने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे आई माइट स्पीक इंग्लिश। यस, आई माइट स्पीक इंग्लिश, वी माइट स्पीक इंग्लिश, यू माइट स्पीक इंग्लिश, ही माइट स्पीक इंग्लिश, शी माइट स्पीक इंग्लिश, रामू माइट स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स माइट स्पीक इंग्लिश। यस, हो सकता है, एकदम कम संभावना दिखाने के लिए। चलिए, उसको नेगेटिव में भी कर लेंगे। कैसे? आई माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, वी माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, यू माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, ही माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, शी माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, रामू माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स माइट नॉट स्पीक इंग्लिश। हो सकता है स्टूडेंट्स इंग्लिश ना बोले, हो सकता है रामू इंग्लिश ना बोले। Yes, might not speak English, might not go there, might not play badminton, might not go. It might not rain. हो सकता है आज बारिश ना ही हो, संभावना बिल्कुल कम है। It might not rain. ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब जो है आपने क्या सीखा? मे सीखा, माइट सीखा, और ठीक है, और टू। ठीक है, और टू। ऐसे और टू का जो है ना, क्या है ना कि इसका जो यूज है, जो हमारा लैंग्वेज में, स्पीकिंग में, इसका जो है ना के बराबर यूज है। ये मोरल ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए, यानी मोरलिटी वाले सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। वो भी पहले बहुत किया जाता था, आज के डेट में इसका ना के बराबर यूज होता है। उसका काम चला देता है मस्ट। क्या चला देता है? अवश्य वाला जो है मस्ट चला देता है। तो वैसे आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे इसमें तो ये वर्ड जो है इसमें तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये मोरल वाला सेंटेंसेस नहीं है। जैसे अगर आपको मोरल वाली सेंटेंसेस जैसे ऐसे कर सकते हैं, आई ऑट टू, देखिए आई ऑट टू रेस्पेक्ट यू, यानी मोरलिटी वाला है। हम किसी सीनियर को बोल रहे हैं कि आई ऑट टू रिस्पेक्ट यू, यानी मुझे आपका सम्मान करना चाहिए वाली सेंस आता है। जो शुड हमें देता है, खुद देता है शुड वाला। ठीक है, ये मस्ट वाला भी जो वर्ड है, ये भी इसका मीनिंग देता है। इसलिए मैंने बोला कि इसका यूज बहुत कम होता है। चलिए स्किप करते हैं, चलते हैं, एक स्किप करते हैं ऑट टू, और चलते हैं मस्ट पे। ठीक है, मस्ट टू पे कैसे करेंगे? मस्ट टू का हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा देखिए आप कैसे चीजें बदल रही थी, कैसे फिर बदलेगा। ठीक है, चलिए, अब है
हमारा मस्ट टू। जब आपको ये चैप्टर खोल दिया हूँ, डिटेल में चला गया हूँ समझाते समझाते, तो जो है बचा हुआ है हमारा यूज टू, नीड टू और डेट टू, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सब पे आपको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है हमारा मस्ट, आई मस्ट एकदम नेसेसरी बन जाता है, एकदम अनिवार्य बन जाता है, एकदम मैंने करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए वाली सेंस आती है यहाँ पे। वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, यस वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। यस आपके इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, इसलिए आपको चाहिए, ठीक है। यू मस्ट स्पीक। चलिए, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, क्या है, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे भी इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए, ठीक है। उसे भी, हाँ, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश, इससे भी क्या है ना कि उसे भी जो है इंग्लिश मस्ट स्पीक करना चाहिए। रामू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी रामू को इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, यानी स्टूडेंट्स मस्ट स्पीक इंग्लिश। यस स्टूडेंट्स, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ओके। चलिए, इसका जैसे हम लोग सबका नेगेटिव किए, तो इसका क्यों छोड़ देंगे भाई, इसका भी तो करेंगे ना, मस्ट नॉट लगा देंगे, अवश्य नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वाली सेंसेस में मस्ट नॉट कर देंगे। आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मान के चलो तो हम क्या बोलेंगे, आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वी मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, ही must not speak English, she must not speak English, Ramu must not speak English, students must not speak English, ठीक है। इसी तरह से हम लोग must का भी नेगेटिव कर लिए। चलिए, अब जो है सबसे मजेदार वाला पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं यूज टू पे। यूज टू पे क्या करना है, ठीक है। यूज टू पे का जो इस्तेमाल होता है, जाया करता था, खाया करता था, या खाता था, रोता था, सोता था वाला सेंटेंसेस जितना भी होता है ना, था वाला, थी वाला सेंटेंसेस, उसके लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो मैं इंग्लिश बोला करता था, है ना, मैं इंग्लिश बोलता था, क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। वी यूज टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते थे। यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते थे। ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, मेरे साथ साथ बोलते रहे, ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था या बोला करता था। शी यूज टू स्पीक इंग्लिश, यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए, साथ में बोलिए, शी यूज टू स्पीक इंग्लिश, यस रामू यूज टू स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स यूज टू स्पीक इंग्लिश, यानी ये सारे लोग जो हैं यूज टू स्पीक इंग्लिश, यानी ये लोग इंग्लिश बोला करते थे या बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने इस पे सीख लिया सेंटेंसेस। अब अगर हमको निगेटिव करना होगा ना, तो ये देखिए यूज टू जो है अपने आप में पास्ट टेंस है, ठीक है। डिड नॉट का शॉर्टकट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया डिडंट। अब हम लोग डिडंट के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था। वी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, यू डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, शी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, रामू डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, यानी स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोला करते थे। तो डिडंट के साथ लगाएंगे, चूंकि ये पास्ट टेंस है। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, अब जो है आपका डिडंट का हमने सीख लिया। अब नीड टू यानी जरूरत है, ठीक है, इसका मतलब है जरूरत है, जरूरत है के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। ओके, आप देखिए हम लोग करते हैं सिंपल सी यहाँ पे नीड टू, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सबके लिए तो नीड टू होगा, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में है ना, जरूरत है, प्रेजेंट टेंस में है ना, इसलिए ही, शी और रामू जो है सिंगुलर के साथ में यहाँ पे हम लोग को नीड्स टू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू, ठीक है, नीड्स टू। जैसे आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, सही है, ठीक है। वी नीड टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है ना। ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। शी नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे भी इंग्लिश बोलने की जरूरत है। रामू नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, रामू को इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आता है प्लूरल पे, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स नीड टू स्पीक इंग्लिश, यानी स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की जरूरत है, बच्चों को इंग्लिश बोलने की जरूरत है। अब जैसे कि डिडंट का इस्तेमाल किया पास्ट टेंस यूज टू के साथ, अब ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डोंट इस्तेमाल करेंगे और डजंट इस्तेमाल करेंगे। सिंपल लॉजिक, क्या डोंट और डजंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब डोंट और डजंट इस्तेमाल करेंगे ना,
तो ये नीड्स वाला जो है इसका हमें यूज नहीं करना है, हमको बस इस पे जाना होगा सभी के साथ, ठीक है, सभी के साथ। वो अफर्मेटिव था इसलिए अफर्मेटिव में ही शी और रामू के साथ हमने नीड्स किया, बट हम जैसे इसके सहारे आएंगे, निगेटिव आएंगे, तो फिर अपने फॉर्म में आ जाएंगे वर्ब वन में। तो क्या करेंगे, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। हाँ बोलिए बोलिए, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, वी डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है ना, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। ही डजंट, देखो ही डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, शी डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, रामू डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, श्यामू डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से किसी का भी नाम, सीता डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, राम डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मोहन डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल आ गया, पीपल नीड टू स्पीक इंग्लिश, लोगों को इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ओके, चिल्ड्रन नीड टू स्पीक इंग्लिश, एवरीवन, सब किसी को इंग्लिश बोलने की जरूरत है, एवरीवन नीड्स टू स्पीक English, okay, and everyone don't need to speak English, everyone doesn't need to speak English, everyone सिटी सिंगुलर है तो don't नहीं लगाएंगे, doesn't लगाएंगे। क्लियर? चलिए, आपको समझ में आ गया? तो निगेटिव भी आपका नीड का आ गया। चलिए, अब जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेयर टू, जो कि साहस दिखाने, हिम्मत दिखाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको भी, जैसे हमने किया अभी तक, ठीक है। क्या करना है कि अब हमें डेयर टू के बारे में जानना है, ठीक है। हमें डेयर टू के बारे में, जिसका मतलब होता है हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना, ये कि ये काम मैं कर सकता हूं। जैसे हमने लगाया यहाँ पे डेयर टू, देख रहे हैं आप, डेयर टू। तो ही, शी और रामू के साथ जैसे एस लगा रहे थे, उसी तरह इसमें भी एस लगा देंगे, डेयर्स टू, ठीक है। ये मॉडल्स है हमारा, बेसिक मॉडल्स में से आखिरी वाले पे हम लोग आ चुके हैं। तो डेयर्स टू इसके और इसके साथ लगाएंगे तो देखिए, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत रखता हूं, दमखम रखता हूं, साहस रखता हूं, ऐसा मतलब होता है, ठीक है। वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने की साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने की साहस रखते हो। ही डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, जैसे ही पे आया डेयर्स टू हो गया। शी डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, रामू डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, ओके। जैसे स्टूडेंट्स डेयर टू स्पीक इंग्लिश, प्लूरल है तो इस पे आ जाएंगे, सिंगुलर है तो एस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए। चलिए, उसको अब क्या करेंगे कि हम नेगेटिव करते हैं। तो जैसे कि नेगेटिव करेंगे ना, तो इस वर्ड का मतलब क्या है, रखता है, साहस रखता है, ठीक है, साहस रखता है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। तो इसके साथ भी सिंपल और सिंपल लॉजिक क्या करेंगे, हम लोग डोंट लगा देंगे और डजंट लगा देंगे। क्या कर देंगे, डोंट और डजंट एकदम जुबान पे फिट कर लेंगे इसके साथ। और प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए नेगेटिव ऐसे बनेगा, आई डोंट डेयर। अब इस, चूंकि इस वाले पे अभी ध्यान नहीं देना है, अब इस पे चले आना है। देखिए, आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलने की साहस दमखम नहीं रखता हूं। वी डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, शी डजंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, रामू डजंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यानी कि हम लोग इसको डोंट और डजंट लगाकर हम डेयर टू का इस्तेमाल कर देंगे, तो हम लोग साहस दिखाने वाला और नहीं दिखाने वाला सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आई डेयर टू फाइट विथ यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने की दमखम यानी कि साहस रखता हूं, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं आई डेयर टू किल यू, अरे बाबा, आई डेयर टू किल यू मतलब मैं तुम्हें जान से मारने की क्या होता है, दमखम रखता हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ओके। दैट्स फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही है, ओके। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए इतने पसीने में है, ओके, इतने ह्यूमिडिटी, इतने गर्मी में जो है आपके लिए मैंने वीडियो बनाया, इतना मेहनत किया, क्या इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब मैं डिजर्व नहीं करता हूं? बात तो सही है। लाइक तो डिजर्व करता हूं ना, बात तो सही है ना। यस, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले दिन इसी चैनल पे कुछ और मजेदार चीजों के साथ, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।